नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक 10 ज़ुल्हज्जा के दिन कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से बेहतर कोई अमल भी पसंद नहीं है। यानी अल्लाह को कुर्बानी के जानवर का खून बहाना 10 ज़ुल्हज्जा के दिन सबसे ज्यादा पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लेके आए हिजरत करके, क्योंकि कुर्बानी फर्ज हुई है मदीना में। तो 10 साल हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना के अंदर कुर्बानी की है। कुर्बानी करने की फजीलत बड़ी है। अगर उधार पैसे लेकर भी कुर्बानी की जाए तो जायज है, करनी चाहिए, क्योंकि इसकी फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बयान की तो सहाबा किराम ने इसके मुतालिक पूछा, मा हाजिहिल अज़ाही, कि अल्लाह के महबूब कुर्बानी क्या चीज है, जरा हमें इसकी वजाहत फरमा दें। आपने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे वालिद गिरामी, तुम्हारे जद्दे अमजद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा किराम ने अगला सवाल ये किया, हमें इस पर क्या मिलेगा अगर हम कुर्बानी करें। आपने फरमाया, बिकुल्ली शारतिन हसना, कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी तुम्हें दी जाएगी। ये सवाब है कुर्बानी करने का। और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, ना अल्लाह को तुम्हारे जानवर, कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है। अल्लाह को अगर कोई चीज पहुंचती है तो वो तुम्हारा तकवा है, इखलास है, वो नीयत है कि किस नीयत के साथ जो है वो कुर्बानी कर रहा है। जितने इखलास के साथ कुर्बानी करेगा अल्लाह के यहाँ वो इखलास पहुंचेगा, वो नीयत पहुंचेगी, वो तकवा पहुंचेगा। तो कुर्बानी के फजाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए और फरमाया कि पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, उस पुल सिरात से ये कुर्बानी का जानवर ही कुर्बानी करने वाले को पार करवाएगा और उस पुल के ऊपर से गुजरवाएगा। तो मेरे दोस्तों, कुर्बानी के और भी ज्यादा फजाइल हैं, इसलिए कुर्बानी करने के लिए हिम्मत कोशिश करके, चाहे उधार ले लिए जाए किसी से, तो कुर्बानी जो है वो करनी चाहिए। इसकी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा बयान की है और पूरा साल इसकी बरकत रिज़्क़ के अंदर भी, कारोबार के अंदर भी, घर के अंदर भी महसूस होती हैं। और फिर इसके बाद इस कुर्बानी के गोश्त की तकसीम आपने बयान फरमाई कि कुर्बानी के गोश्त की तकसीम ऐसे की जाए कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया जाए। एक हिस्सा गुरबा के लिए मुख्तस कर दिया जाए, दूसरा हिस्सा जो है वो अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए उनको हदिया किया जाए। आमतौर पर ये कहते हैं कि फलां ने तो कुर्बानी की है तो उसके घर भेजकर क्या करना है। बेशक उसने कुर्बानी की हो, लेकिन ये एक तोहफा है। कुर्बानी का गोश्त जो है ना, ये तोहफा है, ये गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं आप। कुर्बानी का गोश्त तोहफतन ईसाई को भी दिया जा सकता है। तो ये जो दूसरा हिस्सा है ना, रिश्तेदारों के लिए, चाहे उन्होंने कुर्बानी की हो, आप तोहफा उनको हदियतन दे सकते हैं। दोस्तों को जिन्होंने कुर्बानी की है, आप तोहफतन हदियतन उनको ये कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी। अब ये तीसरा हिस्सा है कुर्बानी के गोश्त का, वो अपने घर वालों के लिए, कि अपने घर वालों के लिए रखा जाए। लेकिन अगर फैमिली बड़ी हो, घर के अफराद ज्यादा हो, तो सारा गोश्त भी अगर कोई अपने घर वालों के लिए रख ले, जायज है, सुन्नत नहीं है, जायज है। लेकिन सुन्नत वही है कि गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा गुरबाब के लिए, एक दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा जो है वो घर वालों के लिए रखा जाए। ये गोश्त की तकसीम है कुर्बानी के। अल्लाह पाक हमें हिम्मत कोशिश करके कुर्बानी करने की
तौफीक अता फरमाए।